क्या अंग्रेजों से भी खतरनाक था कांग्रेस का शासन? हेलो एवरीवन। कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद कौन से कानून लागू किए जो सही थे या नहीं, तो आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदू कोड बिल 1956। आज़ादी के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पहली लोकसभा में 1955-1956 में हिंदू कोड बिल्स पास किए। वे बिल थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इस बिल का विरोध राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बिल का बहिष्कार यह कहते हुए किया था कि यह बिल हिंदू संस्कृति को टुकड़ों में बांट देगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि इस तरह के नियमों पर पूरे देश में जनमत तैयार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही कानून बनाना चाहिए। भारत के अधिकांश मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है, लेकिन इसी देश वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित ताकतें दी गई है कि वो तमिलनाडु के तिरुचेंथुरई में स्थित एक 1500 साल पुराने मंदिर समेत पूरे गांव पर ही दावा ठोक सकता है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक अलग निकाय है जिसकी संपत्तियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पूजा स्थल कानून 1991 राम मंदिर आंदोलन की तरह अन्य आंदोलन न हो इसलिए लाया गया था। पूजा स्थल कानून 1991 में लागू किया था। यह प्लेस ऑफ वर्शिप कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार लेकर आई थी। यह कानून तब लाया गया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2। यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3। यह धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1). धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2). धारा 4(2) के अनुसार यह उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5। धारा 5 में प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले में और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं करेगा। कांग्रेस सरकार और 2 आर्टिकल लेकर आई। आर्टिकल 28, इससे हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना। और आर्टिकल 30, इससे मुसलमान और अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड कानून 1995। वक्फ बोर्ड कानून से बड़ा देश भर में लैंड 1954 में वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था और वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी गई। कानून कहता है कि यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। वक्फ संपत्तियों के रख रखाव के लिए जिस तरह की कानूनी व्यवस्था की गई है वैसी व्यवस्था हिंदू, जैन, सिख, ईसाई या अन्य किसी पंथ के अनुयायियों के लिए नहीं है। बाकी धर्मों के पास कोई सुरक्षा का विकल्प नहीं है जिससे वे अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में शामिल होने से बचा सके। और 1955 की धाराओं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो एक बार फिर समानता को लेकर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड में काम कर रहे सभी लोगों को सरकारें पैसा देती है जबकि केंद्र या राज्य सरकार मस्जिद, मजार या दरगाह से एक भी रुपया नहीं लेती। दूसरी ओर केंद्र व राज्य सरकार देश के 4 लाख मंदिरों से करीब 1 लाख करोड़ रुपये लेती है, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जो फिर से अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कर चुकाने के लिए किया जा सकता जिसका प्रयोग विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए वक्त के सामने हिंदुओं के संपत्ति के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। धारा 14 में वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह संपत्ति किसी की है या नहीं
वो पूछ सकता है। अगर किसी की नहीं है तो वह नोटिस भेजकर पूछ सकता है कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया जाए। यानी संपत्ति का भाग्य वक्फ बोर्ड या उसके अधीनस्थों पर निर्भर करता है। यह अनुच्छेद 14, 15, 26, 27, 300A का उल्लंघन है। धारा 107 में वक्फ संपत्तियों को लिमिटेशन एक्ट से भी छूट दे दी गई है। धारा 83 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन करते हुए विवादों की सुनवाई के मामले में दीवानी अदालतों का अधिकार छीन लिया गया है, जिससे न्याय व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 323A का उल्लंघन होता है। कांग्रेस सरकार ने बनाए एक तरफा कानून आर्टिकल 25 धर्म परिवर्तन की मान्यता दी। आर्टिकल 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना। हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। पूजा स्थल कानून 1991 अतिक्रमण किए गए मंदिर हमेशा के लिए कब्जा हो गए। वक्फ बोर्ड कानून 1995 किसी भी जमीन पर दावा कर कब्जा कर सकते हैं। 1950 समान नागरिक संहिता नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। 2010 FCRA विदेशी चंदे के लिए कानून बनाया। 2012 राइट टू एजुकेशन से मदरसे बाहर। हिंदू कोड बिल 1956 सिर्फ हिंदू ही संविधान को मानेगा। राम सेतु एफिडेटिव भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।